हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज का मेरा टॉपिक है टेंस प्रैक्टिस एक्सरसाइज 11। गाइस, ये टेंस प्रैक्टिस एक्सरसाइज का 11वां वीडियो लेक्चर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखिएगा। एक सेकंड के लिए भी आप इस वीडियो को मिस मत करिएगा। गाइस देखिए, सेंटेंस तो आपको पता हो गया है, टेंस क्या होता है। आपने टेंस पढ़ भी लिया है, टेंस की पहचान भी कर ली है। तो आज हम क्या करेंगे, केवल प्रैक्टिस करेंगे। ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं कि कौन सा टेंस है। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही इसको कर लेंगे। फ्रेंड्स, इससे शुरुआत करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइए। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। तो आइए देखते हैं सेंटेंसेस क्या है आपके सामने। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला सेंटेंस क्या है, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोच रहा हूँ। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोच रहा हूँ। आपको पता है टेंस कौन सा है, रहा है, रही है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए बनाते हैं। देखिए कैसे बनता है सेंटेंस। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोच रहा हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए आई एम नॉट। आई एम नॉट, सोचने को हम कहते हैं थिंक, उसकी आईएनजी फॉर्म। आई एम नॉट थिंकिंग। आई एम नॉट थिंकिंग कुछ के लिए एनीथिंग। आई एम नॉट थिंकिंग एनीथिंग। आई एम नॉट थिंकिंग एनीथिंग किसके बारे में, आपके बारे में, अबाउट यू। आपके बारे में क्या होता है, अबाउट यू। देखिए कितना सारी सेंटेंस बन गया। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मैं अपने माता पिता को भेज चुका था। चुका था, चुकी थी, कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट क्या है, आई हैड। भेजने को हम कहते हैं सेंड। सेंड देखिए, सेंड की स्पेलिंग क्या होती है, SEND। सेंड, SEND। सेंड हो गया फर्स्ट फॉर्म। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगा सेंट, SENT, जिसके लास्ट में टी लग जाएगा, सेंट। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है, ये भी आपको पता है। आई हैड सेंट किसे भेज चुका। देखिए इतना तक कंप्लीट हो गया सेंटेंस आपका। मैं भेज चुका था, आई हैड सेंट, किसे भेज चुका था, अपने माता पिता को। अपने माता पिता को लिए क्या लिखा जाएगा, माई पेरेंट्स। माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स, PARENTS। आई हैड सेंट माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता को भेज चुका था, इस तरह से। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। मैं कसम खाता हूँ, कौन सा टेंस है, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। खाता हूँ, ता है, ती है, उसके बाद है, हो हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं कसम खाता हूँ, आई स्वेयर, SWEAR। स्वेयर का मतलब होता है कसम खाना। आई स्वेयर, कसम खाता हूँ कि। फ्रेंड्स, की के सेंस में हम दैट का यूज करेंगे, कंजंक्शन दैट का। आई स्वेयर दैट, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। कभी नहीं जाऊँगा, जाना मेन वर्ब, उसके बाद गा गएगी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, आई विल नेवर गो देयर अगेन। आई विल नेवर गो देयर अगेन। मैं कसम खाता हूँ, आई स्वेयर दैट, मैं कसम खाता हूँ कि मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। आई विल नेवर गो देयर, वहाँ के लिए देयर। फ्रेंड्स, कभी नहीं के लिए हमने किसका यूज किया है, नेवर का, नेवर। आई विल नेवर गो देयर अगेन। अब अगेन का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सेंस समझिएगा। यहाँ पे सेंस क्या निकल रहा है, मैं वहाँ फिर कभी नहीं जाऊँगा, यानी कि मैं आगे अब वहाँ नहीं जाऊँगा, फिर कभी नहीं जाऊँगा। तो फिर के सेंस में हमने अगेन का यूज किया है। आई स्वेयर दैट आई विल नेवर गो देयर अगेन, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा, इस तरह से। फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने लोगों से पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। करना मेन वर्ब, उसके बाद लिया है, दिया है, गया है, उठा है, बैठा है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा, मैंने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, आई हैव कलेक्टेड, COLLECTED, आई हैव कलेक्टेड, मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं, पैसे। कलेक्टेड द मनी
किससे इकट्ठी कर लिए हैं? लोगों से। लोगों से के लिए क्या लिखा जाएगा? फ्रॉम पीपल, फ्रॉम पीपल। देखिए कितना आसानी सेंटेंस बन जा रहा है। आई हैव कलेक्टेड द मनी फ्रॉम पीपल, मैंने लोगों से पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। सिंपल। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, तुम में से कितने ताजमहल गए हो? गए हो, उठा है, बैठा है, सोया है, हंसा है, जागा है। गया है, गई है, चुका है, यानी कि जा चुका है। कौन सा टेंस है? गए हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तुम में से, इसकी इंग्लिश क्या होती है? हाउ मेनी ऑफ यू, हाउ मेनी ऑफ यू हैव, हाउ मेनी ऑफ यू हैव, जाने को हम कहते हैं गो, यहाँ पे गो का यूज नहीं होगा, यहाँ पे विजिट का प्रयोग किया जाएगा। विजिटेड, थर्ड फॉर्म का विजिटेड, SITED। हाउ मेनी ऑफ यू हैव विजिटेड, कहा? द ताज, ताजमहल। क्या हो जाएगा? द ताज। क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप द ताज की जगह पर आप द ताज महल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना तो सेंस है, आप तो समझ रहे होंगे ना कि ताजमहल के बारे में बात हो रही है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव विजिटेड द ताज, आप में से कितने ताजमहल गए हो। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, इसलिए यहाँ पे हैव का यूज किया गया है। और हैव के साथ आपको पता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, तुम बहुत तेज़ दौड़ रहे थे। ये तो सिंपल है, ये तो सब बना लेंगे। फ्रेंड्स आप भी बना सकते हैं, सिंपल है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तुम बहुत तेज़ दौड़ रहे थे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वर, यू वर रनिंग, यू वर रनिंग। तुम दौड़ रहे थे, कैसे दौड़ रहे थे? बहुत तेज दौड़ रहे थे। बहुत तेज के लिए क्या लिखा जाएगा? वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। देखिए यू वर रनिंग वेरी फास्ट, तुम बहुत तेज दौड़ रहे थे। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स कितना आसानी से सेंटेंस बन जा रहा है। फ्रेंड्स आपको भी इसी तरह से मेहनत करना है अगर इंग्लिश सीखनी है तब। फ्रेंड्स आप अपने तरह, अपने जैसा हमें मानिए, मैं आपके ही जैसा हूँ। आप भी एक स्टूडेंट हैं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। तो जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आपको इंग्लिश सिखाने के लिए, तो आप इस तरह से मेहनत नहीं कर सकते। आप इंग्लिश इस तरह से नहीं सीख सकते, आप भी सीख सकते हैं। आप भी मेरे तरह मेहनत करिए, तभी आप इंग्लिश सीख पाएंगे। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, किसने तुम्हें देखा था? देखना कौन सा टेंस है? देखा था, पास्ट परफेक्ट टेंस है। देखा था, उठा था, बैठा था, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हैड का यूज होगा। और किसने देखा था, यहाँ पे बताया नहीं गया है कि किसने देखा था। मान लीजिए यही होता किसने तुम्हें देखा था, मान लीजिए होता सेंटेंस में राम ने देखा था, सीता ने देखी थी, अमन ने देखा था। तो जिसने देखा था ये किसने, उसी के बारे में पूछ रहा है, सब्जेक्ट के ही बारे में रेफर कर रहा है, इसलिए यहाँ पर यही मेरा मेन सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट कौन सा है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैड का ही यूज किया जाता है। सब्जेक्ट चाहे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल हो, कोई भी हो, सबके साथ आप हैड का यूज करेंगे। तुम्हें किसने देखा था, सबसे पहले किसने की इंग्लिश लिखिए, क्या होगा? हु हैड। देखने को हम कहते हैं सी, इसकी थर्ड फॉर्म सीन। हु हैड सीन, किसे देखा था? तुम्हें, यू। क्वेश्चन मार्क, हु हैड सीन यू, तुम्हें किसने देखा था। इस तरह से देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने ये पहेली सुलझा दी। सुलझाना मेन वर्ब, उसके बाद देखिए सुलझा दी, यही पूरा मेरा मेन वर्ब है। अब इसके बाद देखिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, तो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो आप देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा? मैंने ये पहेली सुलझा दी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। मैंने पहेली सुलझा दी, आई सॉल्व्ड, SOLVED, आई सॉल्व्ड, मैंने हल कर दिया। आई सॉल्व्ड क्या सुलझा दी? यह पहेली। यह पहेली के लिए क्या लिखा जाएगा? दिस पजल, PUZZLE, पजल। आई सॉल्व्ड दिस पजल, मैंने यह पहेली सुलझा दी। फ्रेंड्स पजल मीन्स होता है पहेली,
ये आपको याद में रखना है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तुम क्या ढूंढ रहे हो। सिंपल, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तुम क्या ढूंढ रहे हो। सबसे पहले देखिए सेंटेंस में क्या आया है बीच में, तो आप सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिख लीजिए। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, ढूंढने को हम कहते हैं लुक। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, क्वेश्चन मार्क। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, फ्रेंड्स लुक फॉर का मतलब होता है कोई चीज़ ढूंढना, सर्च करना। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तुम क्या ढूंढ रहे हो, इस तरह से। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारे दिमाग को किसने परेशान किया। अब जिसने परेशान किया वही तो मेरा सब्जेक्ट है। अब ये भी देखिए सेम इसी तरह से ये भी बनाया जाएगा। किसने, तुम्हारे दिमाग को किसने परेशान किया। मान लीजिए होता राम ने किया, अमन ने किया, पंकज ने किया, तो जिसने किया उसी के बारे में ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले यही लिखा जाएगा, WH फैमिली मेम्बर का सेंटेंस है। देखिए किसने किया, हु डिस्टर्ब्ड, हु डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब मतलब होता है परेशान करना, डिस्टर्ब करना। हु डिस्टर्ब्ड, किसको किया, तुम्हारे दिमाग को। हु डिस्टर्ब्ड योर माइंड, योर माइंड, क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स देखिए ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन बनाया कैसे गया है, अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह। पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो है ही है, लेकिन ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा डिड का प्रयोग किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पे नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि ये जो किसने लिखा है ये सब्जेक्ट को ही रेफर करता है। इस तरह के सेंटेंस हमेशा अफर्मेटिव में ही बनाए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। हु डिस्टर्ब्ड योर माइंड, तुम्हारे दिमाग को किसने परेशान किया। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, हम बेवजह एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। लड़ना मेन वर्ब, रहा था रही थी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम लड़ रहे थे, वी वर अननेसेसरली, बेवजह के लिए अननेसेसरली का यूज किया जाएगा। UNNECESSARILY, अननेसेसरली। वी वर अननेसेसरली लड़ रहे थे, फाइटिंग, FIGHTING, फाइटिंग। वी वर अननेसेसरली फाइटिंग, किससे लड़ रहे थे, एक दूसरे के साथ। विद ईच अदर, विद, फ्रेंड्स विद ईच अदर, EACHOTHER। देखिए कितना आसानी सेंटेंस बन गया। वी वर अननेसेसरली फाइटिंग विद ईच अदर, हम एक दूसरे के साथ, हम एक दूसरे से बेवजह लड़ रहे थे। देखिए हम बेवजह एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। फ्रेंड आप यहाँ पे अननेसेसरली की जगह पर आप विदाउट रीज़न का प्रयोग कर सकते हैं। विदाउट रीज़न यानी कि बिना कारण के, तो इसका मतलब यही है। अननेसेसरली का मतलब होता है बिना कारण के, बेवजह हम लड़ रहे थे। वी वर अननेसेसरली फाइटिंग विद ईच अदर। देखिए आखिरी सेंटेंस क्या है, वो तुम्हें धमकी दे रहा है। दे रहा है रही है, कंटिन्यूअस टेंस, रहा है रही है। देखिए वो दे रहा है, ही इज, धमकी देना, थ्रीटन, THREATNING, थ्रेटनिंग। ही इज थ्रेटनिंग यू, तुम्हें धमकी दे रहा है यू। देखिए कितना आसानी सेंटेंस बन गया। फ्रेंड्स जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आप भी इसी तरह से मेहनत करिए, तभी आप इंग्लिश सीख पाएंगे। फ्रेंड्स यही एक तरीका है मात्र इंग्लिश सीखने का, बाकी आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। अगर आप इसी तरह से मेहनत कर रहे हैं तो आप भी इंग्लिश बहुत आसानी से सीख जाएंगे। फ्रेंड्स मुझे भी अपने जैसा मानिए, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ और आप भी हमारे तरह एक स्टूडेंट हैं। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जितना नॉलेज है मैं आपको दे रहा हूँ। मैं इतना कर रहा हूँ कि मैं आपको इंग्लिश सिखा के छोड़ूंगा। फ्रेंड्स बताइएगा कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।